So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. ओके, सो न्यू सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है न्यू सिलेबस. तो न्यू सिलेबस का जो है ऑफ क्लास 11th का जो हम बायोलॉजी देख रहे हैं. मतलब कि आपको यहाँ पर बायोलॉजी पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा. ओके, फ्री एजुकेशन आपको दिया जाएगा. 12th का हमने ऑलरेडी सभी का सभी जो है चैप्टर्स अपलोड कर दिए न्यू सिलेबस के. उसके साथ साथ हम जो है 10th का साइंस भी पढ़ाते हैं एंड 11th का बायोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं एंड उसके साथ साथ बीएससी लेवल का बायोलॉजी भी हम यहाँ पर लेते हैं इस चैनल के ऊपर. तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये बाद में जो है फ्यूचर में हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे. सो यहाँ पर जो है हमारा जो सेकंड चैप्टर शुरू है जिसका नाम है सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर के ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स बना दिए हैं. चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहाँ पर आपको क्लास 12th 11th बायोलॉजी, सो क्लास 12th बायोलॉजी भी मिलेगा. उसके साथ साथ क्लास 11th बायोलॉजी ऐसा भी एक जो है अपना प्लेलिस्ट का नेम होगा. वहाँ पर आपको सभी हमारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जितने भी हमने 11th के चैप्टर लिए हैं. सो चैप्टर नंबर 2 सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका जो है पार्ट 3 हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं. तो इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए, वो पहले आप देखो बिकॉज वो बेसिक है. वो देखने के बाद पार्ट 3 पे आओ, ठीक है. तो चलिए पार्ट 3 को जो है हम स्टार्ट करते हैं. और उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो इंस्टाग्राम पे यहाँ पर मेरे को जो है फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. एंड अगर आपको इस नोट्स चाहिए, ये जिससे हम पढ़ाते हैं, वो नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी. सिंपल में आप क्या करो, टेलीग्राम पे जाओ, बायोस्टडी विद निखिल ऐसा सर्च करो, या फिर यहाँ पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ. वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे 11th बायोलॉजी के, ठीक है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के ऊपर, ठीक है. तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर बोले तो सिंपल में होता है नेमिंग. ओके, सो नेमिंग बोले तो क्या, तो नेम देना, नेम एक स्पेसिफिक नाम देना किसी भी चीज को, उसको हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर. एनी ऑब्जेक्ट दैट बिकम्स नोन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट पजेस अ नेम. मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन को पता है, नोन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब कि क्या बनाते हैं, मस्ट पजेस अ नेम. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमको पता है उसको क्या होता है, उसको नेम होता है. मतलब कि उसको नेम होता ही है, मस्ट बोले तो होता ही होता है, बिकॉज उस नाम को जो है हम यहाँ पर रखते हैं याद. एंड किसी भी चीज को अगर किसी को बताना है तो वो नाम हम यूज करते हैं. इसलिए जो नॉमेनक्लेचर ये किससे रिलेटेड है, नेमिंग से रिलेटेड है. ओके, सो कौन सी भी ऑब्जेक्ट जिसका नेम होता है ना उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है. इट मे नॉट पॉसिबल और कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब इट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आइडियाज अबाउट इट. मतलब कि एक आदि ऑब्जेक्ट है, उसको अगर नेम नहीं है, इसको अगर क्या है तो नेम नहीं है, तो उसको डिस्क्राइब करने में जो हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाएगी. इसका मतलब क्या है, तो नॉमेनक्लेचर होना चाहिए. नॉमेनक्लेचर मतलब क्या है, तो सिंपली द आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट in fact a science called as nomenclature. The art of naming the object is in fact क्या है, तो एक साइंस है called as nomenclature. nomenclature क्या है, तो सिंपल में आपको बताना है, the art of naming the objects is in fact a science called as nomenclature. nomenclature सिंपल में आपको बताना है art of naming the objects. तो आर्ट है एक, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं उसको ही हम nomenclature बोलते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय द पर्टिकुलर नेम. और हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बोले तो जिसके अंदर जो है जान है, ऐसा ऑर्गेनिज्म को जो है वो पर्टिकुलर नेम होता ही होता है. ओके, बिकॉज उस नाम से उसको जाना जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है. एंड उसको डिस्क्राइब करने में, उसको एक्सप्लेन करने में जो है वो हमको यहाँ पर आसानी जाती है, हेल्प होता है बिकॉज ऑफ द नॉमेनक्लेचर. सो नॉमेनक्लेचर क्या है, द आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट इज द नॉमेनक्लेचर, ठीक है. तो एनी ऑब्जेक्ट दैट बिकम नोन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट पजेस अ नेम. सो कौन सी भी ऑब्जेक्ट अगर किसी ह्यूमन को पता है तो उसका नाम है, उस नाम से ही वो ऑब्जेक्ट पता है. तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर के बारे में. सो जो नॉमेनक्लेचर होता है ये 2 टाइप का होता है. एक होता है वर्नैकुलर, उसको हम लोकल नेम्स बोलते हैं या फिर कॉमन नेम्स बोलते हैं. ओके, सो वर्नैकुलर नेम्स आल्सो नोन एज लोकल नेम्स एंड लोकल नेम्स आल्सो नोन एज कॉमन नेम्स. मतलब ये तीनों भी जो है वो एक ही है. ओके, सो तीनों में से आप कौन सा भी एक लिख सकते हो. तो ये क्या है, तो वर्नैकुलर नेम्स या फिर लोकल नेम्स या फिर कॉमन नेम्स. और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम. यहाँ पर देखो आप, यह है यहाँ पर देखो साइंटिफिक नेम. ओके, सो नॉमेनक्लेचर हमको पता है इट इज क्या है, तो ये आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. और ये 2 टाइप का होता है, एक होता है वर्नैकुलर लोकल या फिर कॉमन नेम्स एंड दूसरा होता है साइंटिफिक नेम. सो फर्स्ट में देखेंगे वर्नैकुलर नेम. वर्नैकुलर नेम क्या होता है, सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स. सो वाइडली बोले तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है. ऑर्गेनिज्म जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, सो अर्थ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि ये कैसा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड.
ओके, सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स। तो इसके जो है कॉमन नेम है, कॉमन नेम्स बोले तो दो ऑब्जेक्ट को एक ही नेम, उसको बोलेंगे कॉमन नेम्स। ओके, सो मतलब कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड, लेकिन इसका जो नेम है वो सेम है, कि इसका नेम जो है वो कॉमन है। ऑर्गेनिज्म बहुत सारा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, एंड उसका नेम जो है वो कॉमन है। ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स, बहुत सारे जो है कॉमन नेम्स आते हैं, उसको हम वर्नाकुलर नेम्स बोलते हैं, ठीक है। ये लोकल नेम्स है, तो इसका एग्जांपल देख सकते हो, पैंसी जिसका नाम है वाइला ट्रिकोलर यल। तो ये वाइला ट्रिकोलर यल है, ये क्या है, तो ये साइंटिफिक नेम है। इसका कॉमन नेम कौन सा है, इसका कॉमन नेम है पैंसी। ओके, सो पैंसी इज द कॉमन नेम ऑफ वाइला ट्राइकलर यल। ओके, सो ट्राइकलर यल जो है वाइला ट्राइकलर, ये कैसा, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। सो वाइला ट्राइकलर यल क्या है, तो साइंटिफिक नेम है, एंड ये पैंसी कॉमन नेम है। एंड जो पैंसी है ग्रो इन मोस्ट यूरोपियन, यूरोप के अंदर इसको ग्रो किया जाता है, एंड अमेरिका के अंदर, एंड गार्डन्स। एंड यहाँ पर देखो हैज अबाउट 50 कॉमन इंग्लिश नेम्स। इसके कितने नेम्स है, 50 कॉमन नेम्स है, किसके, पैंसी के। मतलब कि ये पैंसी जो वो डिफरेंट है, लेकिन इसका नेम्स जो है वो कॉमन नेम से 15। सो 50 कॉमन नेम है, तो इसको जो है हमको कौन सी, अगर हमको पैंसी बतानी है तो हमको जो कन्फ्यूजन जाएगा, तो इसलिए साइंटिफिक नेम होता है। तो वर्नाकुलर नेम जो है वो कॉमन नेम है, लोकल नेम, जो कि उस जगह के अनुसार हम उसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन मल्टी लैंग्वेजल कंट्री, मतलब कि ऐसी कंट्री जिसके अंदर मल्टी लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिंदी है, मराठी है, अंग्रेजी, इंग्लिश है। ओके, ऐसे लाइक इंडिया। सो इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट ऑल यूजफुल प्लांट्स हैव लोकल नेम्स, और ऐसे प्लांट जो है यूजफुल है उसका लोकल नेम है, मतलब कि हिंदी में उसका अलग नाम, मराठी में अलग नाम, इंग्लिश में अलग नाम। मतलब कि ये क्या है, तो डिफरेंट लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, और उसके हिसाब से इसके नेम्स होते हैं, और उसको ही हम वर्नाकुलर नेम्स, लोकल नेम्स या फिर कॉमन नेम्स बोलते हैं। एंड विच डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंट है, मतलब कि एक लैंग्वेज मराठी में डिफरेंट है, हिंदी में डिफरेंट है, इंग्लिश में डिफरेंट है। मतलब कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो डिफरेंट होता है, ऐसा नेम्स वो होता है कॉमन नेम, वो होता है लोकल नेम, वो होता है वर्नाकुलर नेम, ठीक है। तो ये वर्नाकुलर नेम की कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। वर्नाकुलर नेम जो है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज बदलता है, ये जो है बहुत हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमने ऊपर में देखा था 50 कॉमन नेम थे एक ही प्लांट के, ओके, पैंसी के 50 कॉमन नेम थे। ये क्या है, तो ये लोकल नेम है। 50 क्यों है, तो बिकॉज ये डिफरेंट 50 प्लेस पे आती है, तो 50 प्लेस के अनुसार उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट नेम है, ठीक है। देन एज इन आयुर्वेदा, मैंगो, जो मैंगो है उसका नाम साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है मैंगो का, मैग्निफेरा इंडिका। यल, ओके, लीनियस ने दिया था इसलिए यल, वो हम बाद में देखेंगे कि यल, ये जो यल है ये क्यों देते हैं वो भी देखेंगे, ये यल, ओके। देन ये यहाँ पर आप सीधा इतना ध्यान में रखो, आयुर्वेदा का जो मैंगो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका, इज नोन बाय ओवर 50 डिफरेंट नेम्स। सो आयुर्वेदा के अंदर जो मैंगो है उसके डिफरेंट नेम है, मतलब कि 50 डिफरेंट नेम्स है इसके, एंड ऑल इन दिस संस्कृत लैंग्वेज। जो संस्कृत लैंग्वेज है इसके अंदर 50 नेम्स है मैंगो के। और जो मैंगो है, मैंगो क्या है, तो एक ही प्लांट है, लेकिन इसके नेम्स कितने, 50। और ऐसे नेम्स को ही हम वर्नाकुलर या फिर लोकल नेम्स बोलते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होते हैं, वो होते हैं वर्नाकुलर नेम्स, लोकल नेम्स या फिर कॉमन नेम्स, ठीक है। तो ये वर्नाकुलर नेम्स में आपको इतना ध्यान में रखना है। सो वर्नाकुलर नेम्स में सिंपल में कुछ भी नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म का हैव लार्जर नंबर कॉमन नेम्स। ये क्या है, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव लार्जर नेम, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे हैं, उसके नेम्स होते हैं वो कॉमन नेम्स होते हैं, मतलब कि अलग जगह पर अलग नाम, दूसरी जगह पर दूसरा नाम, ऐसे जो है उसको कॉमन नेम जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्नाकुलर नेम्स। लेकिन दूसरा जो होता है साइंटिफिक नेम, ये बहुत स्पेसिफिक है। ये कैसा है, ये एक ही नाम है जो कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। एक ही नाम से जो है वो सभी प्लांट्स को वो यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऐसा नाम जो सबको लगेगा वो होता है साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम क्यों लाया गया, टू ओवरकम द डिफिकल्टीज राइज बाय द कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स मैंगो के कितने, 50 है। तो भाई जिसको ये प्लांट्स का नेम मालूम नहीं, वो तो अपने लैंग्वेज अनुसार उसका नेम बताएगा, लेकिन बाद में जो आगे वाला है उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, डिफिकल्टीज हुई थी, किसके लिए, कंफ्यूजिंग हो रहा था। ओवरकम टू डिफिकल्टीज राइज बाय कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम से डिफिकल्टीज हो रही थी, बिकॉज ये जो अपना जो ह्यूमन है उसको अलग नाम पता था उस प्लांट का, और दूसरे जहाँ पर प्लेस के अंदर दूसरे एरिया वाला ह्यूमन उसको अलग नाम पता था। मतलब कि ये कॉमन नेम जो है ये क्या कर रहा था, ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था, कंफ्यूजन जो है उसको क्रिएट कर रहा था।
लेकिन बाद में क्या हुआ, साइंटिस्ट हैव गिवन अ साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम दिया टू ऑल नोन ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पता है उस सभी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जो कि सभी ऑर्गेनिज्म को लगेगा एंड वो सभी जगह पर चलेगा, एक ही नाम जो सब जगह पर चलेगा। अमेरिका में जाओ तो वो नाम, अगर साइंटिफिक नाम आप बोलोगे तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, मतलब कि वो जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है, तो वो एक कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर करेगा। एंड दे हैव, यहाँ पर देखो सिस्टमैटिक दस प्रोवाइड मीन्स द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल मतलब कि क्या, नेशन टू नेशन अगर हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन किया तो भी हमको यहाँ पर जो हमको चाहिए वही मिलेगा अगर हम साइंटिफिक नेम का यूज करेंगे तो, बिकॉज साइंटिफिक नेम यूनिक है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज एक ही होता है, ठीक है। देन लीनियस यूज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो लीनियस है ये क्या है, तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया लिनियस ने। ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन हिज बुक, सो ये सिस्टम उन्होंने अपने जो बुक है उन्होंने लिखा, वो बुक उसके अंदर दिया, उसका बुक का नाम है स्पेसिस प्लांटरम, जिसके अंदर उन्होंने बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया। पब्लिश इन 1753, सो 1753 में जो है ये पब्लिश हुई थी, उन्होंने बुक को पब्लिश किया आपने, जिसके अंदर बुक का नाम क्या था, स्पेसिस प्लांटरम, और जिसके अंदर बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था। मतलब कि साइंटिफिक नेम जो है वो बायोनॉमियल होना चाहिए, बाय बोले तो दो एंड नॉमियल बोले तो नेम, तो दो नेम होने चाहिए उसके, कौन से, फिर बाद में फर्स्ट में देखो आप स्पेसिस एंड दूसरा है जीनस, सो ये दो नेम जो है वो साइंटिफिक नेम में होने चाहिए, इसलिए हम उसको बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जो कि लिनियस ने दिया। एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBM हैज बीन सेट अप द कंफर्म द साइंटिस्ट नेम, और उन्हें कंफर्म किया कि साइंटिफिक नेम होना चाहिए और यही होना चाहिए, तभी तो जो मैग्नीफेरा इंडिका है हमने पहले देखा था, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो अपना मैग्नीफेरा इंडिका है यहाँ पर यल क्यों लिखा है, तो ये ऑथर का नेम है जिसने साइंटिफिक नेम को यहाँ पर दिया, इंट्रोड्यूस किया, उसका नेम है वो यल। यल बोले तो क्या होता है, तो लीनियस होता है, बिकॉज लीनियस ने तो क्या दिया, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यल जो है वो लीनियस का है, बिकॉज साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए जो यहाँ पर रूल्स है वो भी हम आगे जो है पढ़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि बाद में यल क्यों देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स क्या है, तो ये जो है वो कॉमन नेम से हमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो रहा था, वो डिफिकल्टीज जा रही थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने साइंटिफिक नेम को अराइज किया, जो कि लिनियस ने दिया अपनी बुक स्पेसिस प्लांटरम के अंदर, जिसका नाम है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर दो नेम्स होते हैं, फर्स्ट होता है स्पीसीज, सेकंड होता है जीनस, ओके। एंड उसके बाद जो है वो बाद में इंटरनेशनल, यहाँ पर देखो ICBN इन्होंने क्या किया, उसको कंफर्म किया साइंटिफिक नेम को, ठीक है। तो अब बात आती है, द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो सर्टेन रूल, मतलब कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम थी, जो कि लिनियस ने दी थी, इसके अंदर रूल्स है, मतलब कि एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उस प्लांट्स को जो नेम दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन से नेम होते हैं वो देखेंगे, बाद में इसका रूल क्या है वो देखेंगे। सो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड, ये लैटिन वर्ड से बना हो या फिर ग्रीक वर्ड से बना हो। सो लैटिन वर्ड क्यों, सो इस लैंग्वेज में क्या है, एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग, तभी ये जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए लैटिन जो है वो भाषा में जो है वो साइंटिफिक नेम होता है, बिकॉज लैटिन भाषा में एक शब्द का जो है डिफरेंट मीनिंग नहीं है, इसलिए लैटिन जो है लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए। सो जेनेरिक इपिथेट, okay, so epithet is a simple noun, it should come first and begin with the capital letter, ये कैसा होना चाहिए, begin with the first noun, it should be first and begin with the capital letter, so capital letter से होना चाहिए, ठीक है। ये जेनेरिक है, जेनेरिक epithet is a simple noun, so ये जेनेटिक इपिथेटियम जो है so जेनेरिक इपिथेट जो है इज अ सिंपल नाउन है एंड इट शुड कम फर्स्ट, ये फर्स्ट में आना चाहिए, जो कि जेनेरिक है, मतलब कि जो सिंपल नाउन है वो पहले आना चाहिए एंड बाद में जो है वो कैपिटल लेटर उसके अंदर होना चाहिए। देन थर्ड, साइंटिफिक और स्पेसिफिक इपिथेट इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विच शुड बी कम लेटर एंड बिगिन विद द स्मॉल लेटर्स। तो बाद में जो है साइंटिफिक, स्पेसिफिक इपिथेट, जेनेरिक इपिथेट एंड स्पेसिफिक इपिथेट, इसमें जो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जेनेरिक इपिथेट मतलब क्या होता है, तो जीनस का नेम, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये जीनस है, जीनस बोले तो जेनेरिक इपिथेट, एंड ये है स्पेसिस। और मैंने आपको पहले ही बताया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो दो नेम से बनती है, एक होता है स्पेसिस एंड सेकंड होता है जीनस। तो ये जब जो स्पेसिस है उसका कैसा होगा, बिगिन विथ स्मॉलर लेटर, एंड जो जीनस का नेम है ना वो यहाँ पर देखो आप, इट शुड कम फर्स्ट, ये फर्स्ट में आना चाहिए, ओके, एंड बिगिन विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में वो आना चाहिए फर्स्ट वाला, जो कि है जेनेरिक इपिथेट, ठीक है। देन साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइन, साइंटिफिक नेम जो है वो अंडरलाइन होना चाहिए,
सेपरेटली इफ हैड रिटन एंड मस्ट बी यहाँ पर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ओके, सो ये इटैलिक्स के अंदर ही प्रिंटेड होना चाहिए, तभी तो जो साइंटिफिक नेम है उसकी प्रिंटिंग थोड़ी अलग होती है, उसकी फॉन्ट थोड़ी अलग होती है। आप देखो किसी भी बुक के अंदर साइंटिफिक नेम की जो फॉन्ट होती है वो अलग होती है, वो इटैलिक्स के अंदर जो है उस फॉन्ट को यूज किया जाता है इटैलिक के। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट में यहाँ पर लैटिन वर्ड होना चाहिए या फिर ग्रीक वर्ड होना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। जेनेरिक इपिथेटियम जो है, इपिथेट, उसको हम जीनस बोलते हैं। ये सिंपल नाउन होना चाहिए एंड कम फर्स्ट बिगिन कैपिटल, ये पहले आना चाहिए, इन कैपिटल लेटर से ये शुरुआत होनी चाहिए इसकी। स्पेसिफिक इपिथेट जो कि स्पेसिस का नेम है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होना चाहिए। एक एडजेक्टिव बोले तो नाउन के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट देना चाहिए उसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन, एंड विच शुड बी कम लेटर, वो बाद में आना चाहिए जो स्पेसिस का नेम है, एंड बिगिन विद द स्मॉल लेटर। जो जीनस का नेम है वो फर्स्ट आना चाहिए कैपिटल लेटर, और जो स्पेसिस का है वो बाद में आना चाहिए स्मॉल लेटर के साथ। साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइन होना चाहिए। ओके, एंड ये इटैलिक्स इस फॉन्ट के अंदर होना चाहिए। तो ये हो गए इसके 4 क्या तो रूल बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। किसने दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वो दिया लिनियस ने अपने बुक, कौन से बुक था वो, स्पेसिस प्लांटरम। ठीक है, तो ये जो है वो 4 रूल हो गए। आगे के भी देखते हैं रूल। देन उसके बाद जो नेक्स्ट नेम है वो है द जेनेरिक एंड द स्पेसिफिक इपिथेट। बोले तो ये जीनस एंड स्पेसिस दोनों शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स, ये 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 लेटर से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉट लेस देन 3 लेटर्स, आफ्टर दैट नॉट मोर देन 13 लेटर्स, मतलब कि 13 लेटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड 3 लेटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। कौन सा नेम, जेनेरिक एंड, यहाँ पर देखो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक इपिथेट। बोले तो क्या होता है, सो यहाँ पर जो है वो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, ये जो है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक इपिथेट, ये क्या होता है, जेनेरिक बोले तो होता है जीनस, ठीक है, एंड जो स्पेसिफिक ये होता है इपिथेट, वो होता है स्पेसीज। ठीक है, जीनस एंड स्पेसीज से बनता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसका जीनस एंड स्पेसीज का जो दोनों मिलाकर जो है बाद में जो उसका वो 3 लेटर से, मतलब कि 3 लेटर से कम होना चाहिए एंड 13 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नॉट मोर, ओके, सो नॉट लेस देन 3 लेटर्स एंड नॉट मोर देन 13 लेटर्स, मतलब 13 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा जेनेरिक एंड स्पेसिस, मतलब कि स्पेसिफिक इपिथेट एंड जेनेरिक इपिथेट, मतलब क्या, तो स्पेसिस एंड जीनस को मिलाकर जो नाम गिरता है वो, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका क्या है तो उसका जीनस है, एंड ये मैग्नीफेरा क्या है तो स्पेसिस है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंडिका है ये क्या है तो बाद में ये जो है वो जीनस है, एंड मैग्नीफेरा क्या है तो, सो ये जो मैग्नीफेरा है ये क्या है तो स्पेसिस है, एंड इंडिका जो है वो, सो ये जो मैग्नीफेरा है ये क्या है तो ये एक जीनस है, एंड इंडिका क्या है तो स्पेसिस है, एंड ये यल क्या है तो वो ऑथर, मतलब जिसने उसको दिया उसका नेम है। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा क्या है तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था ये क्या है तो जीनस है। ठीक है, ये जीनस है एंड ये स्पेसिस है, मतलब कि ये 2 वर्ड से बना होता है जीनस एंड स्पेसिस, एंड जीनस को ही हम जेनेरिक इपिथेट बोलते हैं एंड स्पेसिस को हम स्पेसिफिक इपिथेट बोलते हैं। ये बात आप अच्छे से क्लियर ध्यान में रखो। ओके, एंड बाद में देखो ये कम होना चाहिए 3 लेटर से और ज़्यादा नहीं होना चाहिए 13 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूजुअली द नेम ऑफ द ऑथर्स हु नेम प्लांट एंड एनिमल, जिसने उसका नाम दिया है, आल्सो रिटन इन द फुल और एब्रीवेटेड फ्रॉम आफ्टर साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम के बाद उसको लिखना होगा। जिसका जो मैग्नीफेरा इंडिका है उसके बाद यल है, यल क्या है तो ये लिनियस का है, बिकॉज लिनियस ने जो है वो डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उन्होंने उसको नेम दिया था, और ऑथर का नेम लिखना चाहिए, ऐसा रूल ही है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। ओके, एग्जाम्पल देखो मैग्नीफेरा इंडिका, वेयर इज यल स्टैंड फॉर लीनियस, बिकॉज ये इसका ऑथर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर सिंपल में आपको क्या ध्यान में रखना है, एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो है जेनेरिक इपिथेट बोले तो जीनस एंड स्पेसिफिक इपिथेट बोले तो स्पेसिस का नेम, और ये दोनों मिलाकर जीनस एंड स्पेसिस से जो बनता है ना वो साइंटिफिक नेम होता है, जो कि जिसको हम बायनोमियल बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर बाय बोले तो 2 नेम्स होते हैं, एक होता है जीनस का, सेकंड होता है स्पेसिस का। ठीक है, तो ये हो गया नोमेनक्लेचर हमारा। फर्स्ट में हमने देखा जो है लोकल नेम देखा, फर्स्ट में नोमेनक्लेचर देखा क्या होता है, बाद में देखा वर्नाकुलर और लोकल नेम्स और कॉमन नेम्स तीनों के नाम एक ही है। उसके बाद देखा साइंटिफिक नेम जो कि यहाँ पर एक ही होता है किसी भी प्लेस पे। उसके बाद देखा बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि दी लिनियस ने उसके रूल्स, कि नेम अगर किसी मतलब एनिमल का या फिर प्लांट्स का लिखना हो साइंटिफिक नेम तो कैसे लिखे, कौन कौन से रूल को फॉलो किया जाता है वो हमने देखा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3।
ओके और इसका पार्ट जो 4 है वो लास्ट होगा एंड इसके अंदर हम जो बाद में देखेंगे क्या देखेंगे, इसका साइलेंट फीचर ऑफ 5 किंगडम्स, मतलब टोटल जो 5 किंगडम्स है वो टोटल हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 के अंदर। ये 3 के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया एंड जो 2 टाइप के नॉमेनक्लेचर, एक कॉमन नेम, दूसरे बाद साइंटिफिक नेम, एंड साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए जो रूल्स है वो देखे इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर, 3rd पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3rd पार्ट, यहाँ पर एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।